यस यहीं आ गया था। सीताराम गुरुजी। जय श्याराम बहन। सीताराम जी गुरुजी, मुझे 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत के श्लोक समझ में नहीं आते, तो हिंदी का और दो आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं या वाल्मीकि रामायण की? रामचरितमानस। रामचरितमानस में संस्कृत नहीं है, हिंदी है, चौपाइयाँ हैं। फिर रामायण, टोटल रामायण अभी मंगवाइए ऑनलाइन, पता नहीं ज़्यादा। ये हाल है। आप भारतीय मूल के हो? सॉरी। कोई बात नहीं। इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं? मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में रहते हैं। सुनिए, रामचरितमानस हिंदी में होती है और चौपाइयाँ और चौपाइयों का अर्थ बहुत ही सरल होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। मोबाइल पर जैसे हम गाते हैं या अन्य बहुत से लोग मोबाइल पर उस पर डले होंगे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उस पर आप समझ सकते हैं। बाकी हम आपको एक अर्थ में बता देते हैं। आपके पास रामचरितमानस हम भेज रहे हैं, हम यहाँ से एक चौपाई बोलेंगे, आप पढ़ लेंगे, उसका अर्थ भी हम यहाँ से बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करिए, तब तक रामायण भेजिए, न तक श्री रामचरितमानस भेजिएगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन गुरु जी, गुरु की पिक्चर मंदिर में लगानी चाहिए या नहीं? पिक्चर मंदिर में हो या ना हो, दिल में जरूर होनी चाहिए। वो तो है। लगा सकते हैं पूजा के लिए। या जैसे एक घर का एक ही रूम का यहाँ पे होता है घर, तो मंदिर के थोड़ा सा बाहर गुरु की पिक्चर लगाइए, अंदर नहीं लगाई तो कहाँ? नहीं, अंदर भी लगा सकते। अंदर लगा सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो। मैं नहीं टच कर सकती तो अच्छा कोई बात नहीं, आप दूर से आप खोलिएगा। ये वाली रामायण होगी, पहला पेज खोलें और उसमें पहली चौपाई निकालें। बंदौ गुरुपद पदम परागा, पहली चौपाई निकालो दीपक जी, तो मैं पता जाए। कोई एक बालक पहुंच जाओ जो बंदौ गुरुपद पदम परागा की चौपाई निकाले। नहीं, ये नहीं है। उसमें हनुमान चालीसा भी है और सारी चालीसा वगैरह है उसके अंदर। ये हाँ, ये नहीं है मेरे पास। श्री रामचरितमानस। अब बहन बिटिया अगर हम पे होगी तो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है गुरुजी। एक और क्वेश्चन। हाँ, साईं बाबा की फोटो पहले मैं मानती थी जब मैं राजस्थान में उदयपुर में रहती थी, तो अभी क्या करना चाहिए? उसको मैंने बाहर भी नहीं निकाला है और वो मंदिर में ही है। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। समझदार को इशारा काफी है, जिसकी जहाँ श्रद्धा वहाँ माने अपने हिसाब से। एक और सॉरी, बट जैसे मेरी शादी साउथ में हुई है और साउथ में मैंने कल्चर देखा कि वो लोग पितृदेव समथिंग होते हैं ना, पितृदेव होते हैं, उनके लिए भी मांस और मतलब काटते हैं, और मतलब उनका ये मानना है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पितृ खुश नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने घर के अंदर खोद के भी उसका बच्चा कुचा होता है उसको लगाते हैं। तो अब समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। परंपरा तो बहुत प्रकार की हैं। वैसे वो पितृ या वो देव या वो शक्ति या वो भगवान कभी भी हिंसा की बात नहीं कर सकते। दूसरों को प्राण देने की बात होती है देवताओं में, ना कि लेने की। वो मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ लेकिन कोई नहीं मानता। उसमें ना बेटा, ना तुम उनसे बचो, उन चीज़ों से बचो। प्रणाम करो, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाओ। आप प्रणाम करो, पर आप स्वयं में भक्तिमय हैं, इसलिए हमारी बिटिया तुम बचो। आपने बुलाया था गुरुजी, पहले मेरे भाई की अर्जी लगी थी बागेश्वर में। आपने बोला था सिस्टर को बोलना आने के लिए, तो मैं आ गई। धन्यवाद, खुश रहो बेटी। मेरे पास वीडियो भी है आपकी। आपने बोला था सिस्टर का मन है बोलना उसको, मैं जुलाई में आ रहा हूँ, जुलाई में मिलने के लिए। हो, धन्यवाद, खुश रहो बिटिया, बैठो। मेरे पागलों, दुनिया की सबसे बलिष्ठ शक्ति का नाम है हनुमान जी, और हनुमान जी की शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं है। और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम मौका गवा रहे हो, समय गवा रहे हो, आज और अभी से तुम सदा सदा के लिए अपने परमात्मा हनुमान जी के हो जाओ। इसी पर दूसरी बात, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी का पूजन छोड़ दो, हनुमान जी का दर्शन छोड़ दो, या आज जो भी हमको सुन रहे हैं, आज के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। दो में से एक काम करो, या तो मानना छोड़ो या हनुमान जी पर
या तो गुरु को मानना छोड़ो या फिर गुरु पर ही सब कुछ। दुविधा में मत रहो। तुम इसलिए पागल हो क्योंकि तुम दुविधा में हो, और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम मानते भी हो, और तब तक कोई तुम्हें दूसरा भगवान दिखाई पड़ता है तो चमत्कार के चक्कर में तुम उसके यहां भी माथा घिसट देते हो। हम तुमसे प्रार्थना करेंगे तुम्हारे सनातन में ऐसी कोई कमी नहीं जो दूसरे मजहब में तुम्हें झांकने की जरूरत पड़े। ये जितने भी अन्य मजहब हैं सनातन के ही बेटे हैं, और बाप बाप होता है। और सदा से हम एक बात बोलते आए और तुम्हें फिर से हम सदा से एक बात बोलेंगे, आज के बाद अपने मुंह को और अपने मन को सदा सदा के लिए बालाजी के चरणों में जोड़ दो। और हम तुमसे यह बात दावे के साथ कह सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो हमारी जिंदगी में नित्य अनुभव हनुमान जी का होता है, तुम्हारी जिंदगी में भी नित्य अनुभव हनुमान जी का होगा। ना हो तो कहना, नित्य अनुभव आपको हनुमान जी का होगा, चाहे साकार रूप में हो अथवा निराकार रूप में हो, अथवा आपको शब्दों में अनुभव हो या आपके साथ घटित घटनाओं में अनुभव हो। ऐसी कोई गली नहीं है जहां हनुमान जी विराजमान ना हो। हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा है, अब वो पवन पुत्र हैं, और पवन का मतलब हवा, अब वो हर पल श्वास के रूप में तुम्हारे साथ है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो आज के दरबार में अंतिम बात को सूत्र के रूप में प्रो करके दरबार को हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं।